गरीब की लाचारी। दिसंबर का माह चल रहा था। कड़कती ठंडी थी और बड़ी तेज जोरों की हवा चल रही थी। हर चौराहे पे लोगों ने ठंड कम करने के लिए आग जला के रखी थी, मगर हवा के तेज झोंकों की वजह से आग की लपटें हवा के साथ इधर उधर होकर बिखरती जा रही थी। ना जाने कौन सा तूफान आने वाला है आज। सब लोग अपने अपने घर के अंदर खिड़की और दरवाज़ा बंद करके स्वेटर और कंबल ओढ़ के बैठे थे। ऐसे में हमारे घर की दरवाजे की घंटी बजी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इतनी रात गए ऐसी कड़कती ठंड में कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मंदिर के माली का बेटा था। जो माली रोज़ मंदिर के बाहर फूल बेचा करता था और उन्हीं के पास से मैं घर के लिए भी रोज़ फूल लिया करता हूँ। कभी कभी उसका बेटा भी उसके साथ फूल देने आता था, इसलिए मैं उसके बेटे को भी पहचानता हूँ। जो फूल देने आया था उसने गंजी और छोटा पतलून और बदन को ढकने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चद्दर ओढ़ा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उस नन्हे को, जो सिर्फ 10 साल का होगा, जरा धमकाते हुए पूछा कि ये छोटू, तू इतनी रात को इतनी कड़कती ठंड में क्या कर रहा है? तुझे डर नहीं लगता क्या? बाहर देखो, रास्ते में कोई दिखाई दे रहा है तुम्हें? लड़के ने अपने हाथों में रखी फूलों की थैली देते हुए कहा कि लीजिए आपके पूजा के फूल। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख, इसलिए मैंने सीधे ही उससे पूछ लिया कि आज तेरे बाबा कहाँ हैं? तू क्यों चला आया फूल देने, वो भी इतनी रात को? इतनी भी क्या जल्दी थी? कल सुबह जल्दी फूल देने आ जाता तो भी चलता ना, बेवकूफ़ कहीं का। ये सुन छोटू की आंखें भर आई। वो रोते रोते बोला कि 2 दिन से बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बड़ा तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने अस्पताल जाने के लिए बोला, मगर शायद बाबा के पास इतना पैसा कहाँ कि अस्पताल का खर्चा उठा सके। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज शाम को मैंने उन्हें चाय के लिए आवाज़ लगाई तो उन्होंने अपनी आँखें ही नहीं खोली। वो खड़े ही नहीं हुए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ऊपर से मकान मालिक ने घर का किराया ना देने की वजह से हम दोनों को घर से बाहर ही निकाल दिया। वो दूर पेड़ दिख रहा है, वहाँ मैंने अपने बाबा को चद्दर उड़ा के सुलाया है। ये सोचकर अभी फूल देने आया कि आज आखिरी तारीख है। कल पहली तारीख के पैसे अगर आज ही मिल जाएं तो बाबा को अस्पताल ले जा सकूं। ये सोचकर सबके घर अभी जा रहा हूँ। बाबा अगर इतने बीमार हैं तो भला मुझे ठंड कैसे लग सकती है? अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहिब। उसकी बात सुन एक गरीब की लाचारी पर तरस आया। आखिर गरीब की किस्मत गरीब ही रहेगी। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने उसकी मदद करने की सोच ली। मैंने अपनी शाल ओढ़ा, सिर पे टोपी पहनी और चल पड़ा उसके साथ जहाँ उसके बाबा सोए हुए थे। वहाँ जाके देखा तो उसके बाबा को मरे हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर इस छोटे से बालक को ये कैसे पता चलता कि जिसको वो अस्पताल ले जाने के लिए इतनी कड़कती ठंड में पैसों के लिए आया है, वही पैसे अब इसके अंतिम संस्कार के लिए देने होंगे। उसकी किस्मत में ही अगर भगवान ने ये लिख दिया है तो भला हम कौन होते हैं इसको बदलने वाले। कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान भी कभी कभी कितना बेरहम हो जाता है कि किसी को छप्पड़ फाड़ के पैसे देता है तो किसी को रोटी खाने के भी पैसे नसीब नहीं होते। किसी के पास अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं, इतने भर भर के कपड़े दिए हैं, तो कभी किसी के पास कड़कती ठंड में बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं होते। कम से कम इस गरीब नन्हे की तो सुन लेता, जिसने तेरे हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक फूल पहुँचाए। उसी का तूने घर छीन लिया। इतना सा भी ख्याल नहीं आया तुझे इस नन्हे छोटू का? इतना भी बेरहम होके इम्तहान मत ले तू सबका। अगर किसी दिन इनके अंदर की आग जल उठी ना तो ये तेरी बनाई हुई ये सारी दुनिया ही जला के राख कर देंगे। इसलिए हो सके तो थोड़ा रहम कर ऐसे नादान पर, वरना कल को कोई तुझ पे भरोसा ना कर पाएगा और ना ही कोई फूल देने तेरे मंदिर आएगा। तब से मैंने छोटू को अपने साथ रख लिया।